So today we have a question from the chapter Areas of Bounded Regions. Question कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको. Using integration, find the area of the region enclosed by the parabola y that is equal to 3x square and a line 3x minus y plus 6 that is equal to 0. यानी कि सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है एंड लाइन का जो इक्वेशन है इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ में इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो एरिया कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो पैराबोला एंड लाइन के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. हमको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैराबोला के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं y दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए. सो x एंड y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करें तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. उसी तरह से अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें सो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1. तो जब x की जगह पे 1 होगा तब y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा 3 होगा. उसी तरह से अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें, -1 उसका स्क्वायर भी क्या होगा +1 होगा. सो 3 इंटू 1 वो भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा. तो इसका जो पैराबोला है वो किस तरह से मिलेगा, कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से पास होगा. तो हम इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस एंड ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस. ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन 0. ग्राफ जो है पैराबोला का वो ओरिजिन में से पास होगा. जब y की वैल्यू 3 है यानी कि 3 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा तब उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी एंड -1 होगी. इसका मतलब पैराबोला जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा. तो इस तरह से पैराबोला हमको मिलता है इस वाले इक्वेशन के लिए. उसी तरह से ये जो लाइन का इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. इसी ग्राफ पे सबसे पहले इस -y को सामने भेज देते हैं तो +y हो जाएगा. तो y दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3x + 6 लिख सकते हैं. सेम इसी तरह से x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो x एंड y. जब हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं सो x 0 हो गया. सो y दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा 6 बचेगा. तो एक पॉइंट हमको मिल गया लाइन का. दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे. इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, +6 सामने जाएगा तो -6, 3 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में. तो x इज इक्वल टू क्या होगा -6/3. आंसर क्या मिलेगा -2. इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो y पे 6 आएगा कहीं यहाँ पे एंड x पे -2 आएगा यहाँ पे. तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलती है. अभी यहाँ पे इस वाले ग्राफ के लिए ये जो पैराबोला है एंड ये जो लाइन है इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो वो एरिया जो है वो कौन सा होगा, तो वो एरिया होगा ये वाला. लाइन जो है वो हम अगर इंटीग्रेशन का यूज करें तो नीचे वाला एरिया हमको देगी एंड पैराबोला जो है वो उसके अंदर वाला एरिया देगा हमको. तो ये जो है एरिया हमको मिलेगा. यानी कि ये एरिया जो है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमको पता है एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन का यूज करके. तो इंटीग्रेशन में हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए. तो लिमिट हमको किस तरह से मिलेगी, यानी कि ये पॉइंट जो है वो हमको पता होना चाहिए एंड ये वाला पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए. अभी ये जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों इक्वेशन के लिए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर है, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं. तो इस y की जगह पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x + 6 लिख सकते हैं. ये दोनों इस साइड प्लस है, सामने भेज देते हैं तो माइनस. सो 3x स्क्वायर -3x
-6 दैट इज इक्वल टू 0। सभी में से 3 कॉमन, सो 3 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा x² माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये जो है वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 सामने चला जाएगा तो 0 के डिवीजन में तो 0 हो जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 2। सो -2 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करके x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, -1 के दो पार्ट कन्वर्ट किए, -2x प्लस एक्स। इसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -x मिलेगा, एंड -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं, x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम, तो यहाँ पे x प्लस 1 एंड x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, एंड दूसरा x इज इक्वल टू, ये -2 सामने जाएगा तो +2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। यानी कि ग्राफ में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, -1 लिमिट के साथ, एंड ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 2। तो लिमिट हमको मिल गई -1 से लेके 2 तक। हमको पता है हम अगर लाइन का इंटीग्रेशन विथ लिमिट -1 टू 2 करें तो ये नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला पूरा एरिया हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उस लाइन के पूरे इक्वेशन में से ये जो पैराबोला है उसका नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमको एरिया में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y dx। अभी यहाँ पे ये एरिया की फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन से अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए। लिमिट कहाँ से ली है हमने, x1 टू x2, यानी कि अगर हम लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना है, y को, यानी कि y की लिमिट यहाँ पे पुट होगी वैल्यू फंक्शन में। अगर हम लिमिट y पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, x को, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली है, -1 टू 2 लिमिट ली है। लाइन में से हम किसको माइनस करेंगे, पैराबोला को माइनस करेंगे। तो लाइन के इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो ये -y सामने चला जाएगा तो +y, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x प्लस 6 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 6, उसमें से हम क्या करेंगे, 3x² को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सो -3x² dx। नॉर्मली जो है वो फर्स्ट ये वाला इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, फिर माइनस करके वापस इंटीग्रेशन -1 टू 2 लिमिट करके -3x² dx लिखना पड़ता है। लेकिन लिमिट जो है वो दोनों में कॉमन है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 3x उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² बाय 2 प्लस 6 कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x माइनस 3x² उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ बाय 3, लिमिट आ जाएगी -1 टू 2, 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं 2, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे 2। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2⁻³ क्या मिलेगा 8। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस ब्रैकेट में लोअर लिमिट क्या है -1,
सो x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम -1 पुट करें सो -1 इंटू 6 क्या होगा -6, तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा -6 -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होगा -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, सो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 -8 माइनस 3/2, ये क्या होगा -5, इसका सिंप्लीफाई 12 प्लस 6 क्या होगा 18, 18 माइनस 8 क्या मिलेगा 10, माइनस 2 यहाँ पे मल्टीपल में जाएगा सो 10 होगा, 3 माइनस 10 क्या होगा -7/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/2, 2 एलसीएम में सो 20 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, सो आंसर क्या हो जाएगा 27/2। तो ये जो एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिल गया 27/2।